वेलकम टू टेकेबल। ओके, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो आज हम इस वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक है। ओके, तो आज हम क्या देखने वाले, तो आज हम जो डेवलपमेंट करते हैं या आईटी सेक्टर में जो कैसे प्रोसेस होती है, डेवलपर कैसे काम करते हैं, आपका जो एग्जिस्टिंग कोड आप जो डेवलपमेंट कर रहे हो, प्रोडक्शन आप कैसे लेके जा रहे हो, उस कौन सी वे से आप कौन से पैटर्न फॉलो करके आप डेवलपमेंट कर रहे हो, वो सारा थोड़ा डीप में जान लेते हैं। कैसे शेड्यूलिंग होता है, क्या रहता है, कैसे आप डेवलपमेंट करते हैं। देखो, सो फर्स्टली मेरे बारे में आप आई विल एक्सप्लेन यू। सो या आई एम Appa Sabilagre. So I have around 7.5 years experience in IT industry. So basically मैंने प्रोडक्शन साइड में भी काम किया है, प्रोडक्शन कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी, बोथ साइड काम किया है। तो आई विल आल्सो वर्किंग ऑन फ्रंट एंड बैक एंड। अभी मेरा जो करंट रोल है वो फुल स्टैक कह सकते हैं। ओके, लाइक दिस फ्रंट एंड बैक एंड ऑन सम केसेस, सम डेवलपमेंट DevOps sites. Okay, not more than DevOps side, but yeah, overall like this journey going to the full stack side. सो बेसिकली जो अभी मैं अभी सर्विस बेस में काम कर रहा हूँ। सो बिफोर मैंने प्रोडक्शन बेस में भी काम किया है। तो जो मुझे एक्सपीरियंस आया है, मैंने किस वे से काम किया है या कैसे पैटर्न फॉलो करती है कंपनी कोई भी रहेगी, बड़ी कंपनी लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या स्टार्टअप कोई भी कंपनी रहेगी, तो आपका जो डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस रहता है या डेवलपमेंट का जो वर्क रहता है, वो किस वे से डेवलपमेंट करते हैं डेवलपर, वो आपको आई विल एक्सप्लेन यू बेटरली। सो देखो, आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो प्रोजेक्ट के लिए फर्स्टली जब प्रोजेक्ट आता है, जब प्रोजेक्ट पाइपलाइन होती है, तो उसके प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं। ओके, सारे किस वे से कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कैसी यूज़ करना है, क्रॉस प्लेटफॉर्म यूज़ करना है या नेटिव एप्लीकेशन यूज़ करना है। फ्रंट एंड साइड से हम देखे जाए तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, वेब के लिए मल्टीपल टेक्नोलॉजी है मार्केट में, बट मोस्टली आई विल एक्सप्लेन यू जावास्क्रिप्ट साइड, ओके, एंड डेवऑप्स साइड्स। ओके, तो देखो फर्स्टली आपकी जो टीम होती है, आपका बड़ा प्रोजेक्ट रहता है, तो उसके अंदर इज वेरी आपके फ्रंट एंड के डेवलपर हो गए, बैक एंड के डेवलपर हो गए, डेवऑप्स के डेवलपर हो गए, मल्टीपल आपकी टीम होती है। उसके अंदर आर्किटेक्चर भी टीम होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी होते हैं, स्क्रम मास्टर भी होते हैं। सो फर्स्टली क्या होते हैं कि देखो, इससे पहले एक वाटरफॉल मॉडल होता है। डिफरेंट वाटरफॉल मॉडल के अंदर आप डेवलपमेंट करते हैं, एक डेवलपमेंट होने के बाद ही नेक्स्ट डेवलपमेंट लेते थे। तो वाटरफॉल मॉडल इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और उसके अंदर कुछ इमीडिएटली कुछ रिपोर्ट शो करने तो वो दिक्कत आती थी। उसके बाद आ गया अजाइल मॉडल। ओके, तो अजाइल इज वेरी गुड। तो अजाइल मॉडल से आप इजीली साइड बाय साइड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो। तो फर्स्टली जो अजाइल जो मेथडोलॉजी है वो यूज करके सारी मोस्टली जितनी कंपनीज है वो भी करंटली अजाइल ही मेथड यूज करते हैं डेवलपमेंट के लिए। और बेसिकली देखो क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या स्क्रम मास्टर है, फर्स्टली आप वो प्रॉपरली यूजिंग एनी टूल लाइक जीरा, मोस्टली कंपनी जीरा ही यूज करती है। जीरा के अंदर सारी आपकी डेवलपमेंट वाइज थेरोटिकली वहाँ पर मैपिंग्स, डेटाबेस मैपिंग, ये सब कुछ टेक्निकली स्टोरी क्रिएट करती है। ओके, ऑल द इंग्लिश राइट, ऑल द इंग्लिश थ्रू राइट करते हैं, और कुछ वहाँ पर टेक्निकली भी कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे आप फ्रंट एंड से बैक एंड पर कौन सी एपीआई कॉल करेंगे, मैपिंग कैसे करेंगे, वो सारे आपकी स्टोरी के अंदर मेंशन होता है। तो बेसिकली कैसे होता है कि स्टोरी वंस क्रिएट, ओके, स्टोरी क्रिएट होने के बाद क्या होता है कि देखो अभी करंटली जो हमारी कंपनी है 2 वीक्स मतलब एक स्टोरी कंसिडर कर सकते हैं। ये अलग अलग कंपनी वाइज भी हो सकता है, कुछ कंपनी 15 डेज एक स्टोरी कंसिडर कर सकती है, कुछ 1 स्टोरी एक स्प्रिंट कंसिडर कर सकते हैं। बट करंटली जो मेरी कंपनी है 2 वीक मतलब एक स्प्रिंट आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके अंदर अराउंड 5 डेज मिलते हैं। और उसके अंदर जो स्टोरी पॉइंट होते हैं, स्टोरी पॉइंट मतलब
मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक जो स्प्रिंट रहेगी, सॉरी स्टोरी रहेगी, एक डेवलपर को असाइन होती है, तो डेवलपर वो R&D करते हैं, उसके ऊपर देख लेते हैं कि क्या डेवलपमेंट करना है, अंडरस्टैंड करते हैं फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है। तो उसके बाद वो उसी जिरा के अंदर जो स्टोरी क्रिएट की उसी के अंदर उनके वो डेवलपर खुद के वो सब टास्क क्रिएट करेंगे। लाइक दिस, मान लीजिए कि कुछ UI डेवलपमेंट के सब टास्क क्रिएट करेंगे, कुछ यूनिट टेस्ट केसेस के सब टास्क करेंगे, कुछ API इंटीग्रेशन के सब टास्क क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से सब टास्क क्रिएट करते हैं, हर टास्क को वो स्टोरी पॉइंट असाइन करेगा। कंसिडर करना कि एक स्टोरी पॉइंट मतलब 1 डेज हो गया, अराउंड 7 आवर्स का 1 डे हो, 6 आवर का 1 डे होता है। तो ऐसे फ्रंट एंड UI यूनिट टेस्टिंग भी लिखनी पड़ती है, बैक एंड इंटीग्रेशन करना है, वो सारा डेवलपमेंट करके वो आपको स्प्रिंट वाइज आपको कंप्लीट करना पड़ता है। तो जैसे डेली स्क्रम कॉल होते हैं, स्क्रम कॉल के मतलब स्क्रम मतलब स्टैंडर्ड कॉल होते हैं। ओके, स्टैंडर्ड कॉल के अंदर आपकी सारी टीम आती है, फ्रंट एंड, बैक एंड, आल्सो डेवऑप्स। तो आज क्या करेंगे उसके ऊपर और कल क्या किया उसके ऊपर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है कि आप आज कौन सा फीचर डेवलपमेंट करने पड़ते हैं। तो ये जो होते हैं ये स्क्रम मास्टर सबकी स्टेटस लेता है सारे डेवलपर के अंदर, कहाँ पर कुछ ब्लॉक तो नहीं है कोई डेवलपर या कोई डिपेंडेंसी। मान लीजिए कि किसी डेवलपर को डिपेंडेंसी है बैकएंड की, तो बैकएंड के अंदर वो कब तक हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, उसके अंदर कुछ चैलेंजेस है क्या। मान लीजिए कि वो इज वेरी कॉम्प्लेक्स है, तो वो जो स्टोरी है वो बैकलॉग के अंदर जाएगी, फिर बाद में बैकएंड इज रेडी हुआ तो फिर बाद में डेवलपमेंट प्रोसेस इन प्रोग्रेस, वहाँ पर वो स्टेटस मेंटेन आप कर सकते हो, ओपनिंग प्रोग्रेस कोड रिव्यू के अंदर सारे। ओके, तो इस वे से ऑलमोस्ट चलता है काम। तो 1 वीक की स्टोरी डेवलपमेंट हुई, फिर बाद में उसके अंदर देखो जो फ्रंट एंड साइड रिएक्ट नेक्स्ट.js यूज होता है, और फिर बाद में मोबाइल साइड रिएक्ट नेटिव जो अभी करंटली हम पैटर्न में यूज कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव होता है। रिएक्ट नेटिव के अंदर आप मल्टीपल टेक्नोलॉजी है, जैसे रिएक्ट के अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजी इन मल्टीपल उसके अंदर लाइब्रेरीज इंक्लूड करके आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं UI। ओके, बैकएंड के साइड आप GraphQL या Node.js Nest.js यूज करके आप आपका बैकएंड भी डेवलपमेंट कर सकते हो बेटर वे से। ओके, ये सारा हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हम अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं। और डेवऑप्स के साइड देयर इज सम पाइपलाइन CI/CD CV थ्रू पाइपलाइंस होते हैं, जेंकिंस लिखे हैं। तो देखो क्या होता है कि डेवलपर ने काम किया, जैसे कि कंसिडर करना एक स्पेसिफिक फीचर पर काम किया, लाइक दिस माय प्रोफाइल। ओके, माय प्रोफाइल के ऊपर उसने लाइक दिस UI क्रिएट किया। ओके, UI करने के बाद उसकी जो माय प्रोफाइल के ऊपर जो APIs थी, API भी लिखी, यूनिट टेस्ट केसेस भी लिखी उसके। मोस्टली यूनिट टेस्ट केसेस के लिए जीरा जेस्ट यूज करते हैं, जेस्ट थ्रू आप यूनिट टेस्ट केसेस लिखते हैं। तो यूनिट टेस्ट केसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका कोड का जो ये है जो परफॉर्मेंस है और उसका जो टेस्टिंग है इज वेरी गुड। कुछ इन फ्यूचर में कुछ चेंज हुआ तो आपको अगेन जो अपने टेस्ट केसेस लिखे हैं वो भी आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको कोड और वो केसेस फेल हो सकती है। जब आप डिप्लॉयमेंट करेंगे तो वहां पर आप पूरा यूनिट टेस्ट केसेस रन करेंगे, उसका कवरेज। ओके, कवरेज क्या कैलकुलेट करते हैं 80% 90%। अब वो 90% है तब ये आपकी PR आपकी डेवलपमेंट ब्रांच के अंदर मर्ज हो जाएगी। ओके, ये पैटर्न होता है। और मान लीजिए कि जब आप कंसिडर करना डेवलपमेंट ने एक माय प्रोफाइल पेज मतलब फीचर क्रिएट किया, बैकएंड इंटीग्रेशन किया, यूनिट टेस्ट केसेस लिखी, तो उसकी क्या होती है एक फिर बाद में उसकी ब्रांच क्रिएट होती है। आप कोई भी लाइक गिटलैब, गिटहब, बिटबकेट या कोई भी आप वर्जन के टूल्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं। आपने आपकी ब्रांच पुश की, ब्रांच पुश करने के बाद जैसे आप PR क्रिएट करेंगे। ओके, तो आपने वो फीचर क्रिएट किया माय प्रोफाइल, उसकी फिर बाद में आपने ब्रांच पुश की। ओके, ब्रांच पुश करने के बाद उसकी आपने PR क्रिएट की। ओके, PR जैसे आप क्रिएट करेंगे, ओके, जैसे PR क्रिएट करेंगे तो जो आपकी डेवऑप्स की टीम है, डेवऑप्स की टीम ने उन्होंने कुछ जैसे कि अजूर पाइपलाइन है वहां पर कुछ उन्होंने कोड लिखा है। ओके, तो क्या होता है फर्स्टली जैसे PR जनरेट होते हैं तो PR उसके जनरेट होने के बाद वो बैकग्राउंड में वो उसके आपके जेंकिंस के जो अपनी स्क्रिप्ट लिखी है उस कोड के अंदर वो सारी चेक करेगा। ओके, उसका कोड कवरेज क्या है, यूनिट टेस्ट केसेस क्या है। ओके,
कोड क्वालिटी भी आपकी चेक करेगी। कोड क्वालिटी की आप मोस्टली सोनार की टूल करते हैं, आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो, मल्टीपल टूल है मार्केट के अंदर। तो इस वे से आप डेवलपमेंट की तो मान लीजिए कि आपकी जो पीआर आपने जेंकिन के थ्रू प्रॉपरली रन हुई, फिर बाद में जो आपकी जो सीनियर टीम है, ओके, जो सीनियर टीम होती है वो मोस्टली आपका जो कोड है, ओके, जो कोड रहता है वो कोड क्वालिटी चेक करते हैं। सो उसके अंदर उनको इतना पता नहीं कि लाइक जिस आपने काम किया है कि माई प्रोफाइल के ऊपर वो सारा, उनको ये स्पेसिफिक फीचर के ऊपर आपको इतना उनको डीप में पता नहीं रहता। बट जो आपने कोड लिखा है वो कोड के अंदर कुछ अगेन अगेन रिपीट तो कोड नहीं किया, वेरिएबल आपने प्रॉपरली लिखे नहीं, कोड स्ट्रक्चर आपने पैटर्न फॉलो किया है कि नहीं, डुप्लीकेट कंपोनेंट आपने क्रिएट तो नहीं किया ना, कुछ मतलब ऐसे कुछ ट्रिकी कुछ ऐसे यूज तो नहीं किया ना, अननेसेसरी कमेंट किए कर दिए क्या इन फ्यूचर में यूज नहीं हो रहे, वो ओवरऑल लोग जर्नी चेक करते हैं। ओके, तो जैसे ही सारा कोड चेक करने के बाद क्या होता है कि फिर बाद में आते हैं ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी। ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी अंदर वो कोड फिर बाद में डेवलपमेंट के अंदर मर्ज होगा। देखो, डेवलपमेंट के अंदर मर्ज होने के बाद वो जाता है एसआईटी के बाद जाता है वो यूएटी के बाद वो जाता है फिर बाद में क्यू और फिर बाद में जाता है फिर बाद में वो मेन ब्रांच के अंदर मर्ज हो जाएगा और मेन ब्रांच से एक रिलीज टैग क्रिएट करेंगे। और जैसे ही रिलीज टैग क्रिएट करने के बाद वो फिर बाद में आपका जाएगा प्रोडक्शन के लेवल पर। प्रोडक्शन पर लेवल इस तरीके से एक तरीके से डेवलपमेंट की जाती है, ओके, आपका कोड। तो इस वे से होता है। फिर बाद में जो आपने जिस पर काम किया है, ओके, 2 वीक्स एक स्प्रिंट के ऊपर, उस देखो जो 2 वीक्स आप काम करते हो, बट बिफोर क्या होता है कि जब आप नई स्प्रिंट को स्टार्ट कर रहे हो, कंसिडर करना कि आप अभी करंटली स्प्रिंट 2 पर काम कर रहे हैं, जैसे स्प्रिंट 3 आ जाएगी, मतलब फ्राइडे को आपको एक स्प्रिंट प्लानिंग कॉल हो जाएगा। उसके ऊपर जो नई नेक्स्ट स्प्रिंट है, 3rd स्प्रिंट, उसके लिए जो स्क्रम मास्टर ने जो क्रिएट किए और जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उन्होंने जो स्प्रिंट क्रिएट किए वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये यहाँ पर हमें क्या फीचर डेवलपमेंट करना है, क्या है, कुछ चैलेंजेस है क्या नहीं, ओके। जैसे फिर बाद में वो डेवलपर क्या करेगा, अगेन उसके अंदर जो जैसे फ्राइडे को ये कॉल हो जाएगा तो मंडे को ऑटोमेटिकली हर डेवलपर को स्प्रिंट असाइन हो जाएगी और फिर बाद में डेवलपर उसके अंदर सब टास्क क्रिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंग और फिर बाद में उनको स्टोरी पॉइंट असाइन करेंगे, कितना टाइम लग रहा है, कैसे हो रहा है, ओके, इस तरीके से होता है। और फिर बाद में ये प्रिंट प्लानिंग करने के ये हुआ। फिर बाद में क्या होता है कि जैसे कि आपने 2 वीक्स की आपकी स्प्रिंट थी, वो डेवलपमेंट हुई, फिर बाद में उसको उसके ऊपर एक रेट्रो कॉल होता है। रेट्रो कॉल के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपको कुछ चैलेंजेस आए क्या, हमें क्या इस और कुछ एनहांसमेंट कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते थे उसके ऊपर। और फिर बाद में अब जो आपको जो सिचुएशन हुई या कुछ अच्छा हुआ, बैड हुआ, गुड हुआ, वो भी आप इजीली यू कैन एक्सप्लेन द रेट्रो कॉल, ओके। रेट्रो कॉल होने के बाद क्या होता है, उसके बाद जो 2 वीक की एक्सपेरिमेंट होती है, 2 वीक आप कंप्लीट होने के बाद मतलब एंड ऑफ द स्प्रिंट, तो आपको डेमो कॉल होता है। डेमो कॉल के ऊपर उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, स्क्रम मास्टर होते हैं, सारी टीम होती है, डेवऑप्स होती है, बैकएंड होती है और सारे मतलब एंड क्लाइंट यूजर नहीं रहेगा बट मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजर सबको होते हैं। जो आपने जिस स्टोरी के ऊपर काम किया है वो आपको स्टोरी एक्सप्लेन करनी पड़ती है। जैसे कि माई प्रोफाइल है, माई प्रोफाइल के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, मतलब एंड शो करना पड़ता है। जैसे वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर सारा आपको लॉगिन करके शो करना पड़ता है। मोबाइल एप्लीकेशन होगी तो मोबाइल एप्लीकेशन आपको सिमुलेटर के ऊपर पूरा आपको शो करना पड़ेगा, कैसे फंक्शनलिटी आपकी चल रही है। इस तरीके से फ्रंट एंड का काम होता है। बैकएंड का बैकएंड ने कितने GraphQL के एंड पॉइंट बनाए या रेस्ट एपीआई के कितने पॉइंट बनाए, उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली है क्या नहीं, स्वैगर के अंदर उन्होंने प्रॉपर्ली लिखा है क्या नहीं, वो सारा। फिर बाद में पोस्टमैन कलेक्शन वो फ्रंट एंड को देना पड़ता है, कैसे मैपिंग करेंगे, क्या करेंगे। और इंडिविजुअल कंसिडर करना कि स्पेसिफिक पॉइंट पर डेवलपर को कंफ्यूज हो रहा है फ्रंट एंड बैक एंड, तो वो पर्सनली कॉल लेके जो एक्सप्लेन कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं और वो जो फीचर है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो बैक एंड का मोस्टली ये होता है कि सारे इन पॉइंट ये सब कुछ, और मोस्टली जो सारा कम्युनिकेशन, बिजनेस लॉजिक, बैकएंड से डेटाबेस से कम्युनिकेशन करना, ओके, सारा वो बैकएंड का होता है।
ओके, तो बाद में डेवऑप्स की टीम स्टार्ट होती है। ओके, डेवऑप्स की टीम वो सारी जो पाइपलाइंस रहती है वो पाइपलाइन एक्सप्लेन करती है। उन्होंने जो आर्किटेक्चर यूज़ किया है, आर्किटेक्चर के अंदर जो जो उन्होंने टूल्स यूज़ किए हैं, जैसे टेराफॉर्म हो गया, अंसिबल हो गया, कुबरनेटिस हो गया, फिर बाद में मिडलवेयर आपने कोई अप्रूवल के लिए टूल यूज़ किया है तो वो भी टूल एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि कोई पीआर आपने रेस की तो पीआर के अकॉर्डिंग कौन सी आप पाइपलाइन ट्रिगर कॉल कर रहे हो, डॉकर कैसे आप मेंटेन कर रहे हो, कंटेनर, और वो कैसे ऐप सेंटर या कैसे प्रोडक्शन डेवलपमेंट और एसआईटी की मल्टीपल ब्रांच आप कैसे सीक्रेट मेंटेन कर रहे हो, कैसे डिप्लॉयमेंट मेंटेन कर रहे हो, तो उनका एक प्रॉपरली वो आर्किटेक्चर थ्रू आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है प्रोजेक्ट मैनेजर या सारे टीम के अंदर। ओके सॉरी। तो इस तरीके से आपको फ्रंट एंड बैक एंड और जो डेवऑप्स की टीम है उनको डेमो शो करना पड़ता है कि इस वीक में आपने क्या डेवलपमेंट किया। हर डेवलपर आप जो जिस स्प्रिंट पर काम किया है वो सारी जो जिस स्टोरी पर काम किया है वो सारी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ती है। उसके अंदर कुछ चैलेंजेस से आए क्या, कुछ हम चैलेंजेस आए तो क्यों चैलेंजेस आए, कुछ बैकएंड के रिलेटेड, कुछ या पाइपलाइन फेल हुई, सम थर्ड पार्टी टूल्स या लाइब्रेरी के अंदर कुछ इशू है, तो हम फिर बाद में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आपके नेक्स्ट स्प्रिंट के अंदर। तो इस वजह से ओवरऑल ऑफ द जर्नी होती है आईटी इंडस्ट्री के अंदर। ओके, मोस्टली सारे अजाइल मेथड ही फॉलो करते हैं, अजाइल मेथड के थ्रू ही सारे डेवलपमेंट करते हैं और वन बाय वन जैसे जैसे एक स्प्रिंट डेवलपमेंट होती जाएगी वैसे वैसे आपका जो मल्टीपल एनवायरनमेंट जो आपने क्रिएट किया है डेवऑप्स, एसआईटी और प्रोडक्शन, वो भी फिर बाद में उनके लिए जो डेटाबेस आप अलग अलग मेंटेन किए वो भी आपको प्रॉपरली मेंटेन करनी पड़ेगी यूजिंग डेवऑप्स के थ्रू। आप डेवऑप्स के थ्रू इजीली यू कैन मेंटेन एनी एनवायरनमेंट और एनी मल्टीपल आपके जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी जो क्लाउड के ऊपर AWS वगैरह जो हो गया वो इजीली आप मेंटेन कर सकते हो। तो इस तरीके से मोस्टली आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम रहता है। ओके, तो या ऑलमोस्ट मैंने आई होप कि सारे पॉइंट कवर किए होंगे। इसके अंदर कुछ पॉइंट मिस आउट हुआ तो ज़रूर मुझे कमेंट करना और जाते जाते लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।